नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र की छीट भगवतीपुर में छापेमारी कर भारी मात्रा में जमीन से निकाला शराब। मां के इलाज के लिए दवा लेने जा रहे एक युवक की सड़क हादसे में हुई मौत। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शहर के व्यवसायियों के साथ की बैठक। और स्मार्ट मीटर से हो रही परेशानी को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र की छीट भगवतीपुर में छापेमारी कर जमीन खोदकर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। बिहार में अब जमीन भी उगल रही शराब। जी हाँ, बिहार में 2016 से सभी प्रकार की शराब पर पूर्ण रूप से बंदी है। फिर भी आए दिन शराब कारोबारी नए नए हथकंडे के तहत शराब की खेप मंगवाने और उसे खपाने में कोई असर नहीं छोड़ते। ताजा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र की छीट भगवतीपुर का है। उत्पाद विभाग की टीम ने जमीन में तहखाना बनाकर रखे शराब को जब्त किया है। यहाँ जमीन में 8 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा खोदकर शराब की कार्टून रखी गई थी। उत्पाद विभाग की टीम ने यहां छापेमारी कर जमीन के अंदर बने तहखाने से 105 कार्टून शराब बरामद की है। सभी पंजाब निर्मित है। उत्पाद निरीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। इस मामले में जांच करने पर स्थानीय धंधेबाज की संलिप्तता सामने आई है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्पाद निरीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर शराब का स्टॉक किया गया था। तहखाना 8 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहां बूढ़ी गंडक नदी के किनारे लीची का बगीचा था। उसी बगीचे के बीचों बीच मिट्टी हार्ड थी। इसे देखकर टीम को संदेह हुआ तो मिट्टी हटाया गया। मिट्टी के भीतर एक पलाई रखा था। पलाई को हटाया तो अंदर से 105 कार्टून शराब बरामद हुआ। अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छीट भगवतीपुर क्षेत्र में गुप्त सूचना मिली थी कि नदी के किनारे कहीं जमीन में गाड़ करके अवैध विदेशी शराब की बड़ी मात्रा को रखा गया है। तो सूचना के आधार पर एक टीम गठित किया गया है, जिसमें मेरे नेतृत्व में एवं 7 प्रभारी सहायक अवर निरीक्षक सोनी महिवाल एवं सशस्त्र सैप बल के साथ सुबह करीब 4 बजे छीट भगवतीपुर मोहल्ले में पहुंचे एवं जो सूचना थी लीची गाछी के आसपास ज़मीन की तलाशी की। और तलाशी के क्रम में कुछ स्पॉट जहां मिट्टी थोड़ी सी ढीली थी, उस जगह को मतलब गौर से देखने पर वहां कुछ तहखाना जैसा प्रतीत हुआ। उसके बाद थोड़ी खुदाई की गई तो एक प्लाईबोर्ड था। प्लाईबोर्ड को हटाया गया तो तकरीबन 8 फीट गहरा एवं 6 फीट चौड़ा एक तहखाना मिला और उस तहखाने में विदेशी शराब मतलब रखा हुआ था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने व्यवसायियों के साथ बैठक की। शनिवार को मुजफ्फरपुर शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी और किया शहर के व्यवसायियों के साथ बैठक, जहां बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना काम किया गया है। हाईवे बनवाया गया तो वहीं मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनवाया गया है। इसके साथ ही राजद पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज ऐसी पार्टी बीजेपी को ललकार रहा है जिसके पास लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि केंद्र की सरकार केवल प्रचार करती है, कोई काम नहीं करती। नीतीश जी को दिखाई नहीं पड़ता है। इनका चश्मा लगा लिया तो हमारा तो कोई दोष नहीं है। फिर गंगा नदी पर 7 पुल, 1 2 नहीं 7 पुल जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा रही है। केवल सड़क क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च बिहार के अंदर हो रहा है। मुजफ्फरपुर में 200 करोड़ की लागत से कैंसर का अस्पताल बन रहा है, तो नीतीश जी को दिखाई नहीं पड़ता है। ये दरभंगा का एयरपोर्ट किसके राज में चालू हुआ? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। तो नीतीश जी को दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्णिया में अगर 2 साल पहले जमीन दे दिया होता तो पूर्णिया में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया। और 10 दिन पहले कैबिनेट ने
जमीन देने का फैसला किया। बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। सबसे बड़ा उदाहरण के बगल के बरौनी में 8,000 करोड़ की लागत से यूरिया खाद का कारखाना चालू हो गया। तो यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ केंद्र की सरकार काम नहीं कर रही बिहार के, फिर भी नीतीश जी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो उनको ना दिखाई पड़े, जनता को तो दिखाई पड़ रहा है, जनता सब कुछ देख रही है। इसलिए नीतीश जी लाभ विपक्षी एकता के गुब्बारे में हवा फूंकते रहे, पिन मारने वाले लोग वहीं पर मौजूद हैं। तो ये विपक्षी एकता का गुब्बारा जो है कभी उड़ नहीं पाएगा। और अभी तो केसीआर ने आने से इनकार कर दिया, नवीन पटनायक ने इनकार कर दिया, जो जेडीएस के नेता है एच डी कुमार स्वामी, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अभी तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है कि आम आदमी पार्टी से कौन आएगा, अरविंद केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो 15 दिनों से समय मांग रहे हैं खड़गे साहब से मिलने के लिए ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर, आज तक उन्होंने समय नहीं दिया। अभी पंचायत का चुनाव हो रहा बंगाल में। शहर में आम लोगों को स्मार्ट मीटर से हो रही परेशानी को लेकर विधायक विजेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार से मिलेंगे। बिजली विभाग द्वारा लगाए गए शहर में स्मार्ट मीटर अब आम लोगों के लिए लगातार परेशानी बन गई है। इसको लेकर लोग लगातार आंदोलन करने के मूड में है। जनता को और मुसीबत बढ़ रहा है और परेशानी बढ़ रहा, शिकायतें आ रही है काफ़ी तरह से, तो इसको हर हालत में ठीक करना जरूरी है। हम बिजली मंत्री को भी पत्र दिए हैं, बात भी किए हैं। अब जो लग रहा है स्थिति की यदि नहीं सुधरा तो मुख्यमंत्री के यहाँ और बोर्ड के चेयरमैन के यहाँ जाएंगे हम, और हर हालत में इस समस्या का समाधान करके जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आम जन, हर आदमी जहाँ जाइए, जिस मोहल्ले में जाइए, वहाँ इसकी शिकायत कर रहा है। यदि 2-4-10 शिकायत आती तो लगता कि भाई कोई जानबूझ कर रहा होगा, तो इसमें पूरा जनता त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। पैसा जमा होता है और तुरंत पैसा निकल जाता है, कहाँ निकल गया कोई पता नहीं चलता है। बिजली विभाग द्वारा लगाए गए शहर में स्मार्ट मीटर अब आम लोगों के लिए लगातार परेशानी बन गई है। इसको लेकर लोग लगातार आंदोलन करने के मूड में है। बीते दिनों कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन लगातार हुए हैं। कई संगठन द्वारा 12 तारीख को मुजफ्फरपुर बंद करने का आह्वान कर चुके हैं। ऐसे में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी स्मार्ट मीटर को लेकर, यानी आम लोगों की जो समस्या है उसको लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है विधायक जी। ये जो स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है लगातार लोगों के लिए परेशानी बन रही है बिजली विभाग द्वारा, और इसको लेकर आंदोलन करने के मूड में है। ऐसे में विधायक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहला दिन जब कैंप लगा था मारीपुर में तो हम उसमें गए थे। हमने वहाँ सब जो अधिकारी थे उनसे वार्ता हुई थी कि इस प्रॉब्लम को दूर करना है। तय हुआ था कि सारे मोहल्ले में, टोले में कैंप लगा करके इस समस्या का समाधान हो। लेकिन अभी जनता को और मुसीबत बढ़ रहा है और परेशानी बढ़ रहा, शिकायतें आ रही है काफ़ी तरह से, तो इसको हर हालत में ठीक करना जरूरी है। हम बिजली मंत्री को भी पत्र दिए हैं, बात भी किए हैं। अब जो लग रहा है स्थिति की यदि नहीं सुधरा तो मुख्यमंत्री के यहाँ और बोर्ड के चेयरमैन के यहाँ जाएंगे हम, और हर हालत में इस समस्या का समाधान करके जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आम जन, हर आदमी जहाँ जाइए, जिस मोहल्ले में जाइए, वहाँ इसकी शिकायत कर रहा है। यदि 2-4-10 शिकायत आती तो लगता कि भाई कोई जानबूझ कर रहा होगा, तो इसमें पूरा जनता त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। पैसा जमा होता है और तुरंत पैसा निकल जाता है, कहाँ निकल गया कोई पता नहीं चलता है। उन शिकायतों को हम लोगों ने कैंप लगाने के लिए भी कहा है, और अब अंतिम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचने का रास्ता देख रहे हैं। तो कल परसों में टाइम मांगेंगे और मिल करके इस समस्या का समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, और गलती जो भी कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। जो कर्मचारी, जो अधिकारी गलती कर रहे हैं और जानबूझ करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, कार्रवाई हो। और समीक्षा के बगैर, जांच के बगैर कोई स्मार्ट मीटर किसी के यहाँ नहीं लगावे, थोपे नहीं, उससे राय मशवरा करके उनकी समस्या का समाधान करके तब। अच्छा, जो 12 तारीख को बहुत सारे संगठन द्वारा मुजफ्फरपुर बंद करने का आह्वान है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता जब परेशान होगी तो आंदोलन होगा ही। विभिन्न संगठन हैं। हमारा मानना है कि आंदोलन से के बदले मुख्यमंत्री से मिल करके, बड़े पदाधिकारी से मिल करके समस्या का समाधान हो।
अंतिम अस्त्र के रूप में बंदी होता है, लेकिन हमारा जो मकसद है कि आम जनता को परेशानी दूर हो, उसके लिए हम लोग गांधीवादी तरीके से शांति से, अमन से, शांति को रखते हुए भंग करने की स्थिति नहीं बने और कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं हो, इसलिए हर हालत में इस समस्या का समाधान मुख्यमंत्री के स्तर पर ही ले जाकर करेंगे। अच्छा, स्मार्ट मीटर से सबसे ज़्यादा जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनको रिचार्ज कराने की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। कभी लाइट कट जाएगा, रिचार्ज पैसा ही नहीं है तो फिर रिचार्ज कैसे कराएंगे? उसको आप कितना हद तक उसको सपोर्ट करके? ये योजना भारत सरकार, राज्य सरकार की मिलीजुली योजना है। इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ बिहार सरकार का है और भारत सरकार का नहीं है, सब मिला-जुला योजना है, तय करके हुआ है, सारे देश में हो रहा है। लेकिन आम जनता पीछे, आम जनता परेशान हुआ, ऐसे ही महंगाई बढ़ा हुआ है, ऐसे ही जैसे मतलब बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, पैसा कहाँ से आएगा? डालता है, पैसा खत्म हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है और हर हालत में हम लोग इस समस्या का समाधान चाहते हैं और जो भी ज़रूरत पड़ेगी शांति से, जो सामाजिक स्तर पर जनता के हित में किया जाता है वो करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल, जब 10 दिनों के अंदर में अगर मतलब आपको लगेगा कि समस्या समाधान नहीं हुआ तो बतौर नगर विधायक का रुख क्या रहेगा? भाई हम तो बोल रहे हैं ना कि हर हालत में समस्या का समाधान करवाना है। नहीं होगा ऐसा कौन सवाल है? दुनिया में वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ गए हैं, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि हर चीज़ का समाधान है। तो उस समाधान की दिशा में पहले हम क्यों बोल दें कि हम ये करेंगे वो करेंगे? समाधान करवाएंगे, जनता को राहत मिले, जनता को परेशानी दूर हो, इसके लिए जो भी करना हुआ करेंगे। ये थे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी। इनका कहना है कि जो समस्या है जनता स्मार्ट मीटर को लेकर, उनको मुख्यमंत्री से मिलकर हर हाल में उस समस्या को जरूर दूर करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। जिले में हीट वेव का कहर जारी, पारा 42 डिग्री से नीचे आने का नहीं ले रहा नाम। बिहार में बीते कुछ दिनों से झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। मई के अंत में पछुआ के बीच तापमान के चढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक कायम है। कई जगहों पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। घर से बाजार तक लोग बेहाल है। लगातार बारिश की कमी की वजह से तपिश बढ़ रही है। इससे तापमान असहनीय होता जा रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी पटना समेत 8 जिलों में भीषण हीट वेव और अन्य 8 जिले में हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 1-2 दिन अधिकतम तापमान से विशेष राहत के आसार नहीं है। ऐसे में लोगों से दोपहर में विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं गर्मी को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के सिविल सर्जन यूसी शर्मा क्या कुछ अपील कर रहे हैं, आइए जानते हैं। आम पब्लिक से मैं अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि जितना धूप से बच सकें और पानी अधिक से अधिक पिएं। बहुत लाचारी हो तभी धूप में निकले तो सूती कपड़ा से तन को पूरा, शरीर को पूरा ढक करके तब निकले ताकि इससे बचा जा सके। और अगर कहीं किसी तरह से लू का लक्षण दिखता है, त्रास हो जाता है या बहुत पेशाब कम होने लगती है या बुखार होने लगता है तो तुरंत नज़दीक के सेवा लें, स्वास्थ्य सेवा। खान पान को लेकर किस तरह? खान पान में अधिक से अधिक ताज़ा खाने के लिए और पानी वाला जितना जो फल है जिसमें पानी ज़्यादा होता है उसको ग्रहण करने के लिए लोगों को हम ज़्यादा सलाह दे रहे हैं। पानी वाला आजकल तरबूज जितना आता है ये सब खाने का है। जितना तेल मसाला वाला, मर मसाला का चीज़ जितना हम कम से कम खाएंगे। बच्चों के लिए सर क्या एडवाइजरी जारी? बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा है कि बाहर का कुछ खिलाएं नहीं, धूप से बचाएं और बाहर बहुत लाचारी है तो जाएं तो उसको कवर कर करके ले जाएं और पूरा पानी पिला करके ले जाएं। स्मार्ट मीटर के खिलाफ 12 जून को शहर बंद को लेकर नगर थाना में एसडीओ और डीएसपी ने बिहार सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में आगामी 12 जून को बिहार सिविल सोसाइटी ने मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया है। उनके इस बंदी में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन भी देना शुरू कर दिया था। मुजफ्फरपुर बंद करने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक स्तर पर शनिवार को बिहार सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ नगर थाने में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्वी एसडीओ ज्ञान प्रकाश के साथ बिजली विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। स्मार्ट मीटर से हो रही परेशानी की समस्याओं को बिजली विभाग के अधिकारियों ने सुना और उस पर जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, मगर उनके आश्वासन से बिहार सिविल सोसाइटी के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और मुजफ्फरपुर बंद के अपने निर्णय पर कायम रहे। एसडीओ पूर्वी ने कहा कि हम लोगों ने बस इतना ही कहा है कि जो भी बंदी हो वह शांतिपूर्ण तरीके से हो। इन लोगों को समझाया गया है कि जो भी प्रदर्शन करना है ना शांतिपूर्ण ढंग से करना है। इन लोगों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है कि मानव चयन के द्वारा हम लोग उसको प्रदर्शित करेंगे।
हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा है ही है और शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, यही मेन उद्देश्य था, जिसको तैयार हो गया। ये जो आज मीटिंग हुई है, मीटिंग अगर धरना प्रदर्शन जो 5 तारीख को था अगर उस दिन हो गया रहता तो आज बहुत सारी समस्याएं दूर हो गई रहती। फिर भी बिजली विद्युत विभाग के जो कर्मचारी आए थे, अधिकारी आए थे, उनके द्वारा ये बताया गया है कि प्रचार प्रसार में कमी कारण इतनी घटनाएं घटी है। लेकिन रही बात बंद का, तो बंद तो शहर की जनता स्वतः कर रही है, हम लोग एक माध्यम बने हुए हैं और जनता मालिक है, जनता बंद करेगी तो करेगी। समस्याएं अभी वही हुई है, बैठक में कोई निर्णय नहीं है। बैठक में उनकी बात को हम लोग सुने, हमारी बात को सुने, डीएम एसडीओ साहब बैठे हुए थे, सारा बात हुई, अभी जा रहे डीएम साहब किया जा रहे हैं। समस्या के संबंध में यहाँ तक बात है, 3 बिंदु पर बातें हुई है। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता ने यह आश्वासन दिया है कि वह तीनों पत्र हम लोगों को वह उपलब्ध कराएंगे। प्रथम यह कि वर्तमान में जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर यूज नहीं कर रहे हैं उनका 2 महीने से मीटर रीडिंग रोक दिया गया है। इस संबंध में अगर सरकार के रोकने का आदेश दिया है तो उसकी प्रति दें। सभी लोग मिलकर के बातचीत किए गए और सभी निर्णय यही हुआ कि शांति प्रदर्शन हम लोग करेंगे, मानव श्रृंखला करेंगे, पंचायत से लेकर शहर तक। आइए सर, पंचायत से लेकर के शहर तक हम लोग मानव श्रृंखला करेंगे और एसडीओ साहब भी साथ में थे और डीएसपी साहब साथ में थे। हम लोगों ने कहा कि सारे भवनों पे, सरकारी भवनों पे पहले मीटर लगाया जाए, 1 साल 2 साल का समय दिया जाए, उसके बाद फिर जनता के बीच में आकर के आप लोग मीटर लगाने का काम करें। एकदम हट पाएगी। हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं 20 तारीख को। हमारे जो सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पराशर जी, सब लोग मिल करके हम लोग जा रहे हैं। सिविल सोसाइटी के सदस्यों को यहाँ आज की मीटिंग में बुलाई गई थी, जबकि 12 जून 2023 का जो मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान है यह दूसरे भिन्न भिन्न संगठन के द्वारा आयोजित है। हम सिविल सोसाइटी के लोग चूंकि हमारे धरना कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर और नहीं करने का एफआईआर का धमकी दिया गया था, इस स्थिति में आक्रोशित होकर के हम लोग बंद का समर्थन किए हैं। लेकिन हम सिविल सोसाइटी के सदस्य किसी भी स्थिति में अनुशासित रह करके मानव श्रृंखला बना करके ही इसका विरोध करेंगे। साथ साथ शहर में कहीं भी यातायात को बाध्य करने का कार्य हम नहीं करेंगे। किसी की गाड़ी को हम नहीं रोकेंगे। यातायात पर किसी तरह का बाधा हो यह हम कभी भी अपील नहीं करेंगे। साथ साथ एक यह आज निंदनीय कार्य हुआ है कि 11:30 में यह मीटिंग रखी गई थी और विद्युत प्यार अंधा होता है, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए बस के ड्राइवर ने कंडक्टर की बेटी से थाने परिसर स्थित मंदिर में विवाह की। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वह ना तो जाति देखता है और ना ही धर्म। इसी कड़ी में तमाम बंधनों और सामाजिक परंपराओं को तोड़ते हुए एक सरकारी बस ड्राइवर ने कंडक्टर की बेटी को अपना हमसफर बना लिया। उसने थाना परिसर के शिव मंदिर में 7 फेरे लिए और मांग में सिंदूर भरकर समाज में एक मिसाल पेश की। यह शादी इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर इस अनोखी शादी का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक कटरा की सैदपुर का रहने वाला था। सरकारी बस का ड्राइवरी करता था। मां के ना रहने पर कंडक्टर के यहां आना जाना लगा रहता था। वहीं इसी के दौरान कंडक्टर की बेटी आराधना से नैनाचार हो गए। दोनों की दूरी नजदीकिया में बदल गई। फिर क्या था, एक दिन दोनों ने शादी करने और एक साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया, जिसके बाद घर छोड़कर दोनों फरार हो गए। वहीं प्रेमिका के पिता काफी चिंतित हो गए और काफी खोजबीन करने लगे और इस मामले की शिकायत कटरा थाने की पुलिस से कर दी गई। वहीं कटरा थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार के द्वारा मोबाइल लोकेशन के जरिए युवक और युवती को बरामद कर लिया, जिसके बाद उम्र का सत्यापन किया गया और युवती को परिजनों को सौंप दी गई और दोनों को थाना अध्यक्ष के द्वारा समझाया गया। दोनों बालिग होने की वजह से दोनों के परिजन रजामंद हो गए और दोनों की शादी करने का निर्णय ले लिया। बात है जे ठीक है, जब राजी है तो उसका माने कोनो अथी नहीं, दोनों जब अपना पन से कर लिया। ये भूमिहार है
वो है सन्यासी गिरी है। मैं अभिषेक कुमार रंजन सरकारी बस चलाता हूँ और आराधना से मैं 4-5 महीने से प्यार करता था और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया। थाना के द्वारा भी हम लोग रजिस्टर्ड शादी कर चुके हैं और हम लोग खुश हैं। हमारे बेटा ड्राइवर है, सरकारी बस चल रही है, कंडक्टर लड़की के बाबू है। हमार बेटा ओकरा घर खाना खाई छला, दोनों के प्रेम भ गए, शादी कर लेलक। पसंद है, ठीक से रखबै न कुछ बजे ये कहे जे गाँव में कैला शादी कर लेलक, ये बात है। कितना दूरी है वो मामला था, लड़की का पिता कर दिया क्या? ये हमारे बेटी को भगा करके ले गया है। लड़की बोली जो हम अपना राज्य से आए हैं, हम अभिषेक के साथ शादी किए हैं। जिले में हीट वेव का असर छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। प्रचंड गर्मी के कारण एईएस से पीड़ित बच्चों की संख्या 38 पहुंची। गर्मी शुरू होते ही मुजफ्फरपुर में एईएस चमकी बुखार का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। बीते 3 दिनों में 7 बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक जिले में कुल 38 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 25 बच्चे मुजफ्फरपुर के मिले हैं, वहीं 13 बच्चे अन्य जिले के हैं। इसके साथ ही पीलिया, डायरिया, जुकाम, खांसी से भी बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। चिकित्सकों के मुताबिक छोटे बच्चे हर चीज मांग नहीं सकते, ऐसे में बड़ों को ही उनका ख्याल रखना होता है। गर्मी में उन्हें उबालकर पानी दें, जिससे वह डायरिया से बचेंगे। इसके साथ ही यदि डायरिया या दस्त की शिकायत है तो ORS दिया जा सकता है। अधिक से अधिक पानी पिलाते रहें। घर में साफ सफाई भी बेहद जरूरी है। इन दिनों में मच्छर भी पनप जाते हैं, ऐसे में बच्चों का बचाव जरूरी है। डॉक्टर के संपर्क में रहे। यदि कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसका भी 38 केस है पूरा मेडिकल कॉलेज के लेवल पर, जिसमें से 25 केस मेरा है और 13 केस जो है सो जिला से बाहर का है। एक भर्ती था, वो भी ठीक हो गया है। 2 जो कल वाला जो आया है वो भी है, 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक ठाक। बचाव के लिए जागरूकता, बचाव के लिए हर एक प्रखंड में जागरूकता चल रहा है। शनिवार के शनिवार तो सब जगह चमकी को धमकी वाला जो प्रखंड में बोर्ड दिया हुआ है पंचायत वाला चल रहा है। मेरा भी पकड़ी है, वहाँ पे जाना है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के
विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है जिसमें आप बजाज से HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087772278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है।
हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बोचहा थाना क्षेत्र में मां के इलाज के लिए दवा लेने जा रहे एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जिले में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे आए दिन जिले में कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। वहीं ताजा मामला जिले के बोचहा थाना क्षेत्र का है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बोचहा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के अशोक पासवान के 18 वर्षीय बेटे राजेश के रूप में हुई है। वहीं इस घटना से गांव में मातम पसर गया है। जिस घर में शादी को लेकर उत्सव का माहौल था, वहां अब मातम पसर गया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में बोचहा थानेदार ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। पूरी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लड़का गया हुआ था वाहन ट्रेन होता पूछने के लिए, वहाँ से दवाई लाने गया, उन से नाम नगर साइकिल से 2 आदमी वहीं पर मतलब जो एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या चीज से हुआ, नहीं हुआ। अज्ञात वाहन था। 2 आदमी है इसमें, एक मतलब जो मृत्यु हो गया, लड़का का एक दवाई इलाज चल रहा है। एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है। हाँ। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? ये नाम लगे मतलब जो उनसे मतलब जो चौक पर हुआ, स्कूल पर, हाई स्कूल के पास। हाई स्कूल के पास। लड़का का क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। लड़का के पिता का? लड़का का घर कहाँ हुआ? आदि गोपाल की बोचहा थाना क्षेत्र में। जी। आपका क्या नाम? तबीयत खराब हो गया तो नाम नगर पिठिया पर दवा लाने जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, जो ट्रैक्टर वाले ने मार दिया, तो इसको खत्म हो गया। तो उनका मृतक का क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। और आप मृतक के कौन हुए? चाचा हुए। उनके चाचा। आपका नाम? दीपक पासवान। सदर अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में गर्मी से परेशान मरीजों ने जमकर हंगामा किया। जिले के सदर अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में दिखाने आए मरीजों का गुस्सा कुछ देर के लिए चरम पर पहुंच गया। दरअसल मरीजों ने बताया कि हम लोग यहां घंटों से लाइन में लगे हैं और आग बरसती गर्मी में यहां ना ही पंखे की व्यवस्था है, ना ही पीने योग्य पानी की, और ना ही महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है। इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन UC शर्मा ने बताया कि जानकारी मिली है, समस्या का जल्द ही निदान कर दिया जाएगा। बच्चे का जांच करवाने हैं। क्या यहाँ पर गर्मी है? बहुत ज्यादा है, डॉक्टर भी अच्छा से नहीं देख रहा है। पंखा वगैरह कुछ भी नहीं। कितनी देर से यहाँ पे खड़ी है? 1-1.5 घंटा से हो गया। उतना पीछे से नंबर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे का रिगार्ड गायब है। खड़े होकर लाइन में लगा? जी हाँ। देख लेते हैं, अब यहाँ पर संज्ञान में नहीं आया कहीं इस तरह की दिक्कत है, देख लेते हैं कि काहे पंखा नहीं चल रहा है। शौचालय तो उसमें है मगर बंद पड़ा है। नहीं, बंद नहीं रहेगा, शौचालय थोड़ा गंदा उंदा करता है तो साफ हो जाएगा, फिर खुला रहेगा। चालू स्थिति में नहीं है। मरीज के लिए है तो बंद क्या रहेगा, उसको हम दिखवा देंगे। एक पंखा भी नहीं है, कहाँ जाए हम लोग, बताइए। ऐसा होना चाहिए। इतनी गर्मी में अगर किसी का बीपी वगैरह लो हो जाता है। मेरा लो हो रहा है, मेरा शूट भी कर रहा है, BP शुगर दोनों। हम बहुत परेशान हैं अभी। कितनी देर से यहाँ पे बैठे हैं? यहाँ करीब हम 1.5 घंटे से हैं। पंखा वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पानी वगैरह पीने का कुछ इंतजाम नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, बस धोखा है यहाँ, बस और कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश पदाधिकारियों ने संगठन के विस्तार को लेकर बैठक की। राष्ट्रीय लोक जनता दल के मुजफ्फरपुर जिला के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक शनिवार को ब्रह्मपुरा मेहंदी हसन चौक स्थित प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद रियाज अहमद के आवास पर आयोजित की गई। ये बैठक जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संगठन विस्तार एवं 16 प्रखंड अध्यक्ष बनने पर विचार विमर्श किया गया। जानकारी देते हुए रालोजद नेता दिलीप कुशवाहा ने कहा कि 15 जून तक जिला कमेटी तैयार कर प्रखंड अध्यक्षों की सूची पटना कार्यालय को सौंपनी है। इसी को लेकर आज बैठक रखी गई है। मुख्य रूप से इस बैठक में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष सह संगठन प्रभारी मदन चौधरी, प्रदेश महासचिव अनिल कुशवाहा, प्रदेश महासचिव सुशील कुशवाहा,
रालोजद नेता दिलीप कुशवाहा, नंदकिशोर कुशवाहा, लखींद्र भगत उपस्थित रहे। लोक जनता दल के प्रदेश पदाधिकारी और मुजफ्फरपुर जिला के प्रमुख साथियों के साथ पार्टी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर पे कमेटी तैयार करने को लेकर के विचार विमर्श किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित थे और यह बैठक मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इस पे 15 जून तक पार्टी कार्यालय पटना में जिला कमेटी तैयार करके और प्रखंड अध्यक्षों की सूची सौंपना इसी के लेकर के आज बैठक रखी गई। प्रीपेड मीटर हटाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवांशु किशोर ने 12 जून को हो रहे बंदी को लेकर आम लोगों से सहयोग करने की अपील की। प्रीपेड मीटर हटाओ संघर्ष समिति की ओर से शनिवार को इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल की सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रीपेड मीटर हटाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवांशु किशोर ने बताया कि प्रीपेड मीटर के विरोध में आगामी 12 जून को मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया है। इसकी सफलता को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर के नाम पर बिहार सरकार लूटने का कार्य कर रही है। किसी के विरोध में हम लोगों की ओर से 12 जून को मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया है। हमारे इस बंदी में 5 संगठनों ने अपना समर्थन दिया है और इन संगठनों के द्वारा बंदी को सफल बनाने के लिए लगातार नुक्कड़ नाटक और जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। यह बंदी काफी ऐतिहासिक होगा। 12 तारीख को जो हम लोगों ने जनसंपर्क किया है, मुजफ्फरपुर के इतिहास में ऐसा बंद न कभी आम जनता के द्वारा हुआ है, न होगा। अभूतपूर्व बंदी होगा और बिहार सरकार जो प्लान किया है आम जनता को लूटने का, उसको आम जनता सक्सेस नहीं होने देगी। किसी हाल में यह सक्सेस नहीं होगा और आम जनता अपनी ताकत दिखाएगा। क्या समय रहेगा जो बंदी का? सुबह 10 बजे से लेकर दिन भर 4 बजे 5 बजे। आंदोलन के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर नहीं, शांति। हम लोगों ने सभी से अपील किया है, सभी जनता से, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, शांतिपूर्ण तरीके से बंदी कीजिए। इसमें कई सामाजिक संगठन ने हम लोग को समर्थन दिया है। विद्युत उपभोक्ता मंच, गिरिराज सिंह फैंस क्लब, भूतपूर्व सैनिक संघ, टेम्पो यूनियन संघ, मीटर रीडर संघ, अनिल जी बैठे हुए हैं। आइए भैया, आइए भैया। 12 तारीख की बंदी के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। मोहम्मद सरफराज आलम जी और अजय पांडे जी नेतृत्व में 10 टोलियां बनाई गई हैं, जो शहर में करीब 2 दिनों से नुक्कड़ सभा से आम जनता को जागृत किया जा रहा है कि प्रीपेड मीटर के नाम पर सरकार लूटने का काम कर रही है। 12 तारीख आम जनता के सहयोग से 12 तारीख को संपूर्ण बंद मुजफ्फरपुर है। जैसा कि पहले से ज्ञात है, सब लोगों को पता है, 12 तारीख का जो बंदी का आह्वान किया गया है, ये आह्वान आम जन से की तरफ से है और इसको बहुत सारे संगठनों का समर्थन है। और क्यों ना हो, चूंकि ये जन आक्रोश हो चुका है, ये जो मीटर को लेकर एक जन आक्रोश हो चुका है और ये जन आक्रोश जो है कल 12 तारीख को बंदी में होगा। और आशा करते हैं कि ये बंदी इतना सफल हो कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और प्रशासन जो अपनी ताकत से इसको रोकना चाह रहे हैं, कि उन तक ये पूरा मैसेज चला जाए कि पब्लिक का ये बंद है, ये किसी पार्टी का कॉल नहीं है। और आप सब लोग देख पा रहे होंगे, कोई भी पार्टी इसमें, सारे पार्टी खामोश है और जो नेता हैं इसमें, सारे नेता जो पार्टी के नेता हैं वो भी खामोश है। चाहे हो सकता है कि उनको ऊपर से ऑर्डर आया हो कि आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन पब्लिक पूरी तरह त्रस्त है। आप सारे मीडिया को पहले से पता है, आप लोग डाल भी रहे हैं, आवाज पब्लिक के उठा भी रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं कि इस मीटर को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सदस्यों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर जिले में विजन डॉक्यूमेंट की शुरुआत करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर शनिवार को गोबरसही स्थित एक निजी होटल की सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही ने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने शुरू किया था, जिसे उनके पुत्र चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं।
बिहार के प्रत्येक जिलों में घूम घूम कर लोगों से संवाद स्थापित कर इस डॉक्यूमेंट के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट में बिहार कैसे तरक्की करे इसे मेंशन किया गया है और एक सुंदर बिहार की परिकल्पना कैसे की जाए इसके लिए हमारी पार्टी कार्य कर रही है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारे पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पर बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विगत 3 साल पहले हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वो अपने देख रेख में इसको तैयार करवाए थे और 3 साल से लगातार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बिहार के 38 जिला में लगातार संवाद स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट में बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार में कैसे रोजगार हो, युवाओं को कैसे बेहतर शिक्षा प्रदान हो, कल कारखाने बिहार के अंदर कैसे लगें, बाहर से उद्योगपति बिहार में आकर उद्योग की स्थापना करें जिससे इन्वेस्टमेंट आवे और यहाँ के बेरोजगार जो युवक हैं उनको कैसे रोजगार मिले। इन सारी बातों को लेकर हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में मेंशन किया गया है और एक सुंदर बिहार की परिकल्पना कैसे की जाए हमारी पार्टी इस पर काम कर रही है। आपको बता दें कि और पार्टी जो लोग आज बिहार में राज कर रहे हैं वो आम आवाम और जनता का वोट लेकर बिहार पर राज कर रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि हम बिहार पर राज नहीं करेंगे, हम बिहार पर नाज करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।